नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अमूमन ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति से बात करते हुए दूर से जितना अपनापन लगता है, करीब जाने पर उसमें कोई न कोई गैरियत झलक जाती है। विराम कहीं से अजनबीपन उभर आता है और प्रकट हो जाती है किसी छोर से उदासी। विराम कितना मुश्किल होता है किसी अपने में परायेपन को देखना, जिन्हें हम अपने सबसे पास समझने लगते हैं। उनमें एक अनजान को महसूस करना, एक अनदेखी सी दूरी का एहसास होना, जो कभी दिखा नहीं, जिसे कभी जाना नहीं और जो कभी समझ में नहीं आया। विराम दिलचस्प यह है कि इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हुए यह हर रोज करने से अभ्यास में आ जाता है और बहुत सातिराना अंदाज में हम इसे निभाना भी सीख जाते हैं। विराम हमारी पूरी दिनचर्या इसे अनुसरण करने के अनुकूल है। विराम हम जीत जाते हैं हर भावना से और ढूंढते हैं केवल गैर जो अपना कोई नहीं। विराम क्या हम सचमुच गैर को ढूंढने अपने दायरे से निकले होते हैं, लेकिन हालात कई बार हमारे अनचाहे खड़े होते हैं। विराम हम बन भी जाते हैं भावहीन, प्रतिक्रिया विहीन, अलग थलग छिटके हुए से, और इस बेढंगी बेडब बेमुकाम सी यात्रा में खोकर मनुष्यत्व से कितने दूर हो जाते हैं हम। इसका पता हमें वक्त गुजरने पर ही चलता है। विराम पैरा दरअसल सफल होने के पीछे हमने काफ़ी धारणाएं बना ली हैं। विराम उनमें से एक यह भी है कि जब तक हम सहज रहे अच्छे से कुछ नहीं कर पाएंगे। विराम जब तक मस्ती में हैं उन लोगों से मुकाबला कैसे कर सकेंगे जो गंभीरता ओढ़कर चेहरे को ही किताब में तब्दील कर देते हैं। विराम जब तक पन्ना पलटा नहीं जाए तब तक उस किताब के असली शब्दों के अर्थ कैसे समझ में आएंगे। विराम लेकिन गंभीरता का पर्दा कई बार दीवार की तरह ठोस दिखता है। विराम जब तक कोई प्रफुल्लित है, हंसता दिख रहा है, कुछ भी पा लेने के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। शायद यह हमारे जीन में है। विराम हमें लगता है कि हम मरकर ही कुछ पा सकते हैं, बिना यह सोचे कि उस पाने से ज़्यादा व्यर्थ क्या होगा, और दुर्भाग्य कि हम आज भी यही सीख रहे हैं और जो हमारे दायरे में होते हैं उन्हें सिखा रहे हैं। विराम क्या हमने अपने सीखे के अनुभव को सचमुच परख लिया है? अगर हम वक्त पर यह कर लें तो कुछ वैसा किसी दूसरे को नहीं सिखाएंगे जिसे सीखने के बाद हमने खुद को अच्छा महसूस नहीं किया। विराम पैरा मुश्किल यह है कि इस स्थिति में किसी बदलाव की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि सिखाई गई चीज़ों को ही प्राकृतिक मानकर ढोते रहने के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है सहजता से
किया हुआ काम कोई परिणाम नहीं देता, विराम। हमारे शिक्षक कक्षा में हमेशा कहा कहते हैं कि हम भारतीय लोग दबाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, विराम। कोई भी अपने गुजरे और वर्तमान पर गौर करे तो इस सच को महसूस कर सकता है, विराम। लेकिन अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह नहीं सोचा जाना चाहिए? इसका सीधा सा कारण है हमारी परवरिश, हमारा माहौल। असफलता को मृत्यु से भी भयंकर मानने वाली हमारी मनोवैज्ञानिक आदत, हर चीज को जटिल करने वाली हमारी बुद्धि और सामान्यीकरण को नजरअंदाज करने वाली हमारी प्राथमिकता, विराम। हम हार जाते हैं, विराम। हम दबाव में आ जाते हैं क्योंकि किसी एक रास्ते को ही हम जिंदगी समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। किसी खास मामले में अनुत्तीर्ण होने भर से हम खुद को बेकार समझ लेते हैं, विराम पैरा। क्या ऐसा इसलिए है कि हम विशिष्टता के प्रति पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं? मुझे लगता है कि हमें यही छोड़ना है, विराम। जो हमारे सामने उपस्थित है, जिसका सामना है, हमें उसे जीते जाना है, विराम। किसी बड़े की आकांक्षा में छोटी छोटी खुशियों को दांव पर नहीं लगाना है, विराम। बड़ी खुशी के इंतजार में अक्सर हम छोटी छोटी वैसी खुशियों को अपने बिल्कुल पास से गुजरने देते हैं जो हमारे लिए बड़ी खुशी का जरिया बन सकती हैं, विराम। यानी छोटी खुशियों को थाम लेना हमारे लिए बड़ी खुशी का इंतजाम साबित हो सकता है, विराम पैरा। बड़े जटिल अर्थों वाले दर्शन के समानांतर जीवन दरअसल मस्ती है, बेफिक्री है, विराम। उसे उसी की ताल में, उसी के सुर से, उसी की आवाज में गाना है, विराम। कोई भी जबरदस्ती उसके साथ नहीं करना चाहिए, विराम। एक बहाव बना देना है उसे और उसमें तैरना है, विराम। बेकार और बेमानी गंभीरता को ढोने की जरूरत नहीं है, विराम। सहजता ही आनंद है, वही जीवन है, विराम। सब कुछ सोचकर ही क्यों हो, सब कीमत वाला ही क्यों हो। अजनबीपन से मुक्त होने का उपाय यही है, विराम। जिंदगी का रास्ता उसी के उसूलों से हो, मानवीय संवेदनाओं को बरकरार रखते हुए, विराम। सबसे आगे निकलने की होड़ में कृत्रिम नहीं हो जाना चाहिए, विराम। जीवन के भाव, उसकी भाषा को नहीं भूल जाना चाहिए, विराम। अगर इतना ही हम कर पाएं तो बहुत कुछ बचा लेंगे अपने लिए, अगली पीढ़ियों के लिए, विराम। धन्यवाद साथियों।